नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के द्वितीय सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 2 अक्टूबर 2024 पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को 2 अक्टूबर को वर्ष का दूसरा चंद्र सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य पीड़ित होते हैं, और पीड़ित होने के बाद जब सूर्य बाहर निकलते हैं तो अत्यंत प्रसन्न महसूस करते हैं, और वही प्रसन्नता, वही खुशी सभी जातकों को प्रदान करते हैं। तो सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य का बहुत ही शुभ फल आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात, इस समय सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा, जो सूर्य के मित्र की राशि है, और हस्त नक्षत्र में सूर्य गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, जबकि राशि के स्वामी हैं बुध। 27 सितंबर से ही सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और हस्त के नक्षत्र मंडल के स्वामी देवता स्वयं सूर्यदेव हैं, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। तो हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को तो चमकाने वाला होगा ही। इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु भी हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और केतु जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो केतु सूर्य के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। तो आइए समझते हैं कि ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को किस समय से किस समय तक लगेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न में शनिदेव का गोचर है, धन के भाव में राहु का गोचर है, सूर्य बुध और केतु कुंडली के अष्टम भाव में हैं, और शुक्र बुध का गोचर, शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है अपनी ही राशि में। और बुध 10 अक्टूबर को बुध के साथ यहाँ पर आकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। वर्ष 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर रात्रि 9:13 से 2 अक्टूबर रात्रि 9:13 से 3 अक्टूबर प्रातः 3:17 तक लगेगा। ये सूर्य ग्रहण 6 घंटे 4 मिनट का होगा, और सर्व पितृ अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण ब्राज़ील, आर्कटिक क्षेत्र, कुक आइलैंड, फिजी, आर्कटिक क्षेत्र, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेकर आइसलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र में लगेगा, में दिखाई पड़ेगा। और जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ सूतक मान्य होगा, और सूतक 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाएगा। प्रातः 9:13 से सूतक आरंभ हो जाएगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। तो जब भी कोई खगोलीय घटना, खास करके सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक रहता है। कहीं पर इसका प्रभाव कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि
हर राशि, हर लग्न वाले जातक को इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे, साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और किन उपायों को करके आप इस ग्रहण का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, अगर घर में मंदिर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। चाकू, कैंची, छुरी, सुई इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध जिनको भोजन करना आवश्यक हो वो उस भोजन को कर सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और उस नारियल को प्रातःकाल बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। अब बात करते हैं ग्रहण के पश्चात आपको किस तरह के लाभ मिलने शुरू होंगे। देखिए, अष्टम भाव में सूर्य हैं और सूर्य अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जिसको अष्टम का दोष नहीं लगता है, और यहाँ केतु के साथ हैं। केतु सूर्य के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। अब अष्टम भाव में सूर्य गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आठवां भाव रुकावटों का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है। सूर्य के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि होगी। इस अवधि में आपके वो काम जो किसी न किसी वजह से रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। बिगड़े हुए काम तो बनेंगे ही। आपका कोई ऐसा काम जो कि आपको बिल्कुल असंभव लग रहा था वह कार्य इस गोचर काल में बनेगा। किसी जातक का विदेश यात्रा का काम बार बार अटक रहा था वह कार्य पूरा होगा। आपका जो पैसा डूब गया था वो पैसा आपको प्राप्त होगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। वसीयत या विरासत संबंधी कोई मैटर कोर्ट में विचाराधीन था उससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातक जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनको राहत मिलेगी। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी हैं और बुध पंचम भाव के स्वामी हैं। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सरकारी नौकरी को शो करते हैं, तो छात्रों के लिए भी सूर्य ग्रहण के पश्चात का समय अत्यंत अनुकूल रहेगा और सफलता प्राप्त होने का योग होगा। चूँकि अष्टम भाव परिवर्तन का होता है तो छात्रों के जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सूर्य 7वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 7वें भाव की चीज़ों में परिवर्तन होगा। यानी 7वें भाव में चल रही समस्याएं कुछ नए तरीके से इस समय सॉल्व होंगी। सबसे पहले तो सूर्यदेव आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे। आप चाहे नौकरी कर रहे हों और चाहे व्यापार कर रहे हों, सप्तम भाव व्यापार का होता है, या एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों,
लंबे समय से चली आ रही वो समस्याएं जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, उन समस्याओं का हल कुछ नए तरीके से आपको मिलेगा। आपके अंदर कुछ ऐसे नए आइडियाज़, नई स्किल डेवलप होगी जिसका प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे अगर आप जॉब में हैं तो कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध की जा रही पॉलिटिक्स, आपकी लेग पुलिंग, या सीनियर या बॉस से संबंध खराब होना, प्रमोशन ना मिल पाना, ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याएं जो चल रही हैं आपके जीवन में वो सॉल्व होंगी। जो बेरोज़गार थे उनके सामने रोज़गार और नौकरी मिलने का योग बनेगा। जिनका अपना खुद का कारोबार है, आज के इस कंपटीशन भरे माहौल में अपने बिज़नेस को सरवाइव करने या बिज़नेस को ग्रो करने को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वो सॉल्व होंगी। आप कोई नया सेटअप लगाने की कोशिश कर रहे थे या कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस तरह की तमाम समस्याओं का सलूशन इस गोचर काल में होने जा रहा है। सप्तम के स्वामी हैं सूर्य। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है। आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो समाप्त होंगी। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई विवाद था तो वो न केवल सॉल्व होगा बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा सूर्य का ये गोचर। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सप्तम भाव में सूर्य के प्रभाव से जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के बीच ईगो और अहंकार के कारण संबंध खराब होते हैं, लेकिन इस समय सूर्य जो हैं आपकी कुंडली के 7वें भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए अष्टम में गोचर कर रहे हैं। इसलिए संबंध भी अच्छे होंगे। आपकी डेली इनकम अगर फ्लक्चुएट कर रही थी तो वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको सूर्य इतना शार्प माइंडेड बना देंगे, चूँकि बुध भी साथ में हैं। आपका आत्मबल, आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ होगा कि आप अपने इनकम को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में सक्षम होंगे। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण गोचर है जो आपको विशेष लाभ देगा और वो है राहु का गोचर। आइए इसको भी समझते हैं। सूर्य ग्रहण के पश्चात सूर्य के गोचर का लाभ तो आपको मिलेगा ही, राहु के गोचर का भी विशेष फल आपको प्राप्त होगा। राहु आपकी कुंडली के धन के भाव में हैं, आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं और शनि के ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में सूर्य ग्रहण के पश्चात राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में है, तो आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में राहु और शुक्र की सम्मिलित ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब धन के भाव में गोचर करेगा तो आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से बदलने का पूरा प्रयास करेगा। आपकी वित्तीय स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी धन की कमी क्यों ना चल रही हो, राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मिलकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि आप हारी हुई बाजी जीत जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंभ राशि के जातकों को पिछले 4.5 वर्षों में तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। खासकर वित्तीय मामलों में विशेष उतार चढ़ाव आपको देखने को होंगे। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, खर्चे बढ़े होंगे। व्यापार व्यवसाय में भी लगातार
अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। लेकिन राहु उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्ममंथन कराने वाला और जीवन में जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला नक्षत्र है। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में चल रही समस्याओं, विशेषकर धन संबंधी समस्याओं को अंत करता जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि राहु दूसरे भाव में है तो केवल धन संबंधी समस्याओं को हल करेंगे, बल्कि वो तमाम समस्याएं जो आपको लगातार परेशान कर रही हैं उन सभी का अंत करने वाला ये गोचर। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमेशा कुछ नया करते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ों को अपनाना और पुराने तौर तरीकों को छोड़ देना, ये सब कुछ इस कॉम्बिनेशन के बनने पर होगा। कुंभ राशि के जातकों में बहुत गहरी समझ होती है, लेकिन राहु के इस ट्रांजिट को समझने के लिए आपको अपनी समझ के दायरे को थोड़ा और बड़ा करना होगा। पूरे धैर्य के साथ इसके प्रभाव को समझना होगा। अब इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, इसमें राहु और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव जब भाग्य के भाव पर होगा तो भाग्य का भाव जागृत होगा, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और शुक्र है धन के कारक। शुक्र के प्रभाव से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके पास धन का आगमन तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि राहु जब धन भाव में होते हैं तो कोई ऐसी बड़ी इच्छा आपके अंदर जागृत कर देते हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको अपनी सीमा से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में आपको कर्ज लेना पड़ता है और फिर आप कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। इसलिए किसी भी ऐसे कार्य की इच्छा अगर जागृत हो तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत सोच विचार करके कीजिएगा। और कर्ज लेने से तो बिल्कुल ही बचना है आपको। कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, अन्यथा अगर आपने कर्ज लिया तो जो धनदायक योग इस समय बना हुआ है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसलिए धैर्य रखिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से राहु आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगे और उस काम को बना देंगे। शुक्र के कारण आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी। पति पत्नी और परिवार के बीच किसी तरह का भी मतभेद है वो आसानी से दूर होगा। विदेश जाने में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। इस समय आपके घर में धार्मिक और मांगलिक आयोजन भी होगा, पूजा पाठ भी होगा। पिता का आशीर्वाद, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। बॉस और सीनियर्स का भी सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आपको आपके कार्य भी बनेंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी आपको इस समय लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और सूर्यदेव को प्रसन्न रखिएगा। सूर्यदेव को प्रसन्न रखने के लिए प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पिता की राय से कोई कार्य कीजिए। भूल करके भी पिता को अपने नाराज़ मत कीजिएगा। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से सहयोग बना करके चलिएगा, तो ये गोचर आपको ज़बरदस्त लाभ दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।